ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईशु प्रभु है। ईशु परमेश्वर पुत्र है। हे जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। ऐ लोगों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मकबूल यों कहता है, अगर ईशु मेरा बाप है तो माँ कौन है? इस ही प्रश्न पर बहुत सारी गुप्त बातें प्रकट होती है। इसे सोचने पर आत्मा में जाकर आत्मा बतलाती है। ईशु मेरा बाप है तो मेरी माँ कौन? फिर से सुनो, मकबूल यों कहता है, ईशु मकबूल का पिता है तो मकबूल की माता कौन? आत्मा से जन्मा हुआ आत्मा है और शरीर से जन्मा हुआ शरीर है। शरीर से जन्मा हुआ शरीर, उसके माता पिता भी शारीरिक होते हैं और आत्मा से जन्मने वाला आत्मा है और उसका पिता आत्मा है, माता नहीं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। जिस तरह प्रभु यीशु इस जगत में शरीर रूप में रहकर गए, एकमात्र शरीर रूपधारी यीशु नासरी पवित्र आए, पवित्र रहे और पवित्र गए। उनके अलावा और कोई पवित्र नहीं है और ना है और ना होगा। केवल यीशु ही पवित्र 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 है। कुदूस कुदूस कुदूस। मैं तो भक्त हूँ। ठीक उसी तरह स्वयं प्रभु यीशु जो भगवान शरीर रूप में आए रहे, वह भक्त स्वरूप प्रकट करा। उन्होंने सब जातियों को चेला बनाने को कहा, वरन उससे पहले वे स्वयं चेला बने। स्वयं की तरह जीना सिखाया।
उनकी जीवन शैली 100% भक्ति को दर्शाती है। ठीक उसी तरह उनका अनुकरण करने वाले कोई भी 100% नहीं पाए जाते। उसका मुख्य कारण यह है कि केवल वही पवित्र 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 है और उनका अनुकरण करने वाले सभी शरीर है जिनका जन्म ही पाप से हुआ है और बीच से जब सुसमाचार के तहत सुसमाचार सुनकर वे जब प्रभु की ओर मुड़ते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, जानते हैं, उसमें बढ़ते हैं, सब पाप कबूल करते हैं, तो उनका नए सिरे से जन्म होना शुरू होता है। ज़्यादातर जो भक्त उसमें बढ़ता है वह परमेश्वर से जन्म लेता है, और जो परमेश्वर से जन्म लेता है वह पाप कर ही नहीं सकता, उससे पाप होता ही नहीं। वरन जो परमेश्वर से अनभिन्न है, यीशु से, जगत में रहने वाले सभी चलते चलते बोलते बोलते पाप करते हैं, पाप में रहते हैं। जिसमें सच्चाई होवे, अन्य शरीर उसकी ओर खींचे चले आते हैं। यीशु मेरा बाप है तो मेरी माँ कौन? बोलने वाला आत्मिक है। शारीरिक रीति से कहूं तो मेरे माता पिता शारीरिक है जो इस वक्त घर में है। 2017 से मेरा आत्मा से जन्म हुआ, प्रभु यीशु के नाम से जाना यानी आत्मा से जन्म लेना, बीच से ही जैसे यीशु का जन्म हुआ है, ठीक उसी तरह भक्तों का भी आत्मा से जन्म होता है सुसमाचार सुनाकर। सुसमाचार को बांटकर, क्योंकि यही आज्ञा है प्रभु यीशु ने सभी भक्तों को दी है, और सभी भक्त इससे अनभिज्ञ रहते हुए भी इसका पालन करते हैं। अन्य शरीरों को सुसमाचार सुनाए बगैर रहते नहीं। यीशु इस जगत में शरीर रूप में आया, शरीरों के बीच रहा। उनके शारीरिक माता पिता, उनका नाम यूसुफ और मरियम, माता मरियम। परमेश्वर ने एक शरीर को चुना स्वयं की पैदाइश होने के लिए। यूसुफ और माता मरियम शरीर है, शरीरों को दर्शाते हैं। उनका जिक्र केवल इतना ही है, जैसा यह शरीर है, पुरुष का, स्त्री का, सबका, ठीक उसी तरह वे भी शरीर ही है, शरीर से जन्मे हुए। केवल परमेश्वर ने उन्हें चुना है, उनके शरीर को, कि वे इस जगत में आवे
यीशु का जन्म। अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके समागम से पूर्व ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने धर्मी होने के कारण उसे बदनाम न करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया। पर जब वह यह सब सोच रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में यह कहता दिखाई पड़ा, हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जो उसकी गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब यह सब इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो वचन नबी के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु का जन्म कुछ इस तरह हुआ। उसकी माता मरियम कुंवारी थी। उसके पति यूसुफ के साथ केवल मंगनी हुई, समागम नहीं। समागम होता तो वह वर्जिन नहीं होती और वह भविष्यवाणी भी पूरी नहीं होती कि लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। वे शरीर थे। सरलता से आध्यात्मिक भाषा से कहूं तो यूसुफ नामक शरीर और माता मरियम नामक शरीर केवल चुना है उन्हें। उनका जन्म भी पाप से ही हुआ। यूसुफ के माता पिता ने संपर्क करा, समागम से यूसुफ का जन्म हुआ। माता मरियम के माता पिता ने समागम करा तो उनका जन्म हुआ। जिस तरह सभी का होता है शरीरों का, मेरा भी मेरे माता पिता ने समागम करा इसलिए जन्म हुआ, शरीरों को दर्शाने के लिए। ठीक उसी तरह बाइबल में भी लिखा है, वह मनुष्य का पुत्र कहलाएगा क्योंकि वह मनुष्य रूप में था। परमेश्वर का पुत्र आत्मा को दर्शाता है, मनुष्य का पुत्र शरीरों को दर्शाता है, शरीर को। यीशु के माता मरियम यीशु की मां है। शरीर में जब वह इस जगत में था, उसके माता पिता लीगली होवे इसलिए, वरन वह परमेश्वर का ही पुत्र है, क्योंकि यीशु के शारीरिक माता पिता यूसुफ और माता मरियम ने केवल उन्हें जन्म दिया है नाम के लिए। असल में वे परमेश्वर के पुत्र ही है जो पवित्र आत्मा से माता मरियम के गर्भ में रहे। लिखा है, स्वयं स्वर्गदूत ने कहा है, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, इसलिए
वह परमेश्वर का पुत्र है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सभी पात्र एवं दुष्टात्माएं एवं स्वयं प्रभु यीशु भी कहते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यही बात दोबारा दोहराई जाती है जब भक्त सेम पॉइंट इस वक्त इस युग का जो बिना देखे उस पर विश्वास करने वाला युग है, वह यही है जिसमें पवित्र आत्मा शरीर को धारित करता है और उसके विषय बातें करता है। क्योंकि लिखा है, पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा और वही बताएगा जो मैंने इस युग में रहकर कहकर गई है, वही बातें दोहराता है। भक्त भी उसे परमेश्वर का पुत्र ही कहते हैं, वरन सेम बात दोहराना यानी भक्त के मुंह से यीशु को स्वयं का पिता कहना है। यीशु मेरा बाप है, आत्मा से जन्मा हुआ। माता मरियम यीशु की माँ है, वह धन्य है। उसके विषय स्वयं उसी ने कहा है। क्या ही खूबसूरत शब्द है जो माता मरियम ने स्वयं अपने मुंह से कहे। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनहीन दशा पर कृपा दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से लेकर युग युगांतर की पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है। इसी के कारण एक ग्रुप है जो माता मरियम को भी मानता है, वरन जो माता मरियम को मानते हैं वे सुसमाचार नहीं सुनाते, क्योंकि सुसमाचार यह प्रभु यीशु के नाम से ही सुनाया जाता है, उसमें यीशु नाम होता है। जिस तरह यीशु स्वयं को परमेश्वर का बेटा कहते थे, यानी परमेश्वर को अपना पिता कहते थे, ठीक उसी तरह हर भक्त भी अपने आप को रखता है। स्वयं मकबूल उस वाक्य के लिए दृष्टांत में वृत्तांतिक बना है। वह भी कहता है, यीशु मेरा बाप है। यीशु जिस तरह आत्मा से जन्मा है, ठीक उसी तरह मकबूल भी आत्मा से जन्मा है। शरीर रूप में यीशु के माता पिता यूसुफ और मरियम है। शरीर रूप में मकबूल के भी माता पिता है। यीशु मेरा बाप है अध्यात्म में, माँ नहीं, क्योंकि परमेश्वर से जन्मना इसे ही कहते हैं। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन।